नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पुणे जिले के मुड़शी तहसील के मोंड गांव में शिवलिंग के कथित अपमान के बाद इलाके में फैला तनाव। इस घटना के संबंध में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के पिता सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार और उन्हें कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। शिवलिंग के कथित अपमान की घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने निकाला विरोध मार्च। इसके बाद आज विरोध स्वरूप मुलसी तालुका में पूर्ण बंद का किया गया आह्वान। पुलिस ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल किया तैनात। महाराष्ट्र में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार जो 15 साल पहले से था लापता। उसे प्रतिबंधित सीपीआई यानी माओवादी का सक्रिय सदस्य होने के आरोप में पकड़ा गया। आरोपी का नाम है प्रशांत कांबले, जिसे लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने वित्त मंत्री अजित पवार पर लगाया गंभीर आरोप और डिप्टी सीएम को करार दिया शकुनी। संजय शिरसाट ने कहा, अगर सरकार को सामाजिक न्याय विभाग की नहीं है जरूरत तो उसे कर देना चाहिए बंद, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के फंड को नहीं किया जाना चाहिए अस्वीकार। संजय शिरसाट के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट ने की टिप्पणी। मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दलों के बीच चल रहा है प्रॉक्सी वॉर। सवाल यह है कि आज अजित पवार को शकुनी कहने वाले कल देवेंद्र फडणवीस को दुर्योधन कहने में नहीं करेंगे संकोच। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 35 से ज्यादा यात्री हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य से परभणी में निकाली सद्भावना पदयात्रा। हर्षवर्धन सपकाल ने किया इस पदयात्रा का नेतृत्व। सद्भावना पदयात्रा के दौरान हर्षवर्धन सपकाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान नरसिंह का हुआ अवतार, वैसे ही ईवीएम या बैलेट पेपर के माध्यम से आएगा नरसिंह रूप अवतार और राक्षस रूपी बीजेपी के अन्याय को समाप्त किए बिना नहीं रहेगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए बयान की तारीफ की और कहा, राहुल गांधी एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की रखते हैं हिम्मत। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा, जब पहलगाम में चल रही थी गोलियां तब वे यूरोप में मना रहे थे छुट्टियां। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट सोमवार 5 मई को किया गया जारी। 12वीं के परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया 91.88%। इसके अलावा महाराष्ट्र एचएससी 12वीं के परिणाम में लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 94.58%, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 89.51%। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने एक वीडियो किया शेयर, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ बर्फ पर दौड़ते दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना। वीडियो शेयर करते हुए वारिस पठान ने कहा, देश पहलगाम आतंकी हमले से है सदमे में और इनको सूझ रही है मस्ती। ये सुरक्षा कर्मियों का कर रहे हैं दुरुपयोग, बर्फ में कर रहे धमाल और बना रहे हैं रील्स। अफसोस और शर्मनाक। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने राफेल विमान के साथ नींबू मिर्ची लगाकर मजाक उड़ाने का किया काम, जिस पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये लोग सरकार के साथ होने की करते हैं बात, लेकिन वो भारत की सेना का गिरा रहे हैं मनोबल। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हुई सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा, मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की है जरूरत। अब 15 मई को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में दबाव और धोखे से धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामले के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर। मध्य प्रदेश में बनाया गया राज्य स्तरीय एसआईटी भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह को सौंपी गई इस टीम की कमान। टीम में 5 अधिकारियों को किया गया शामिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में 1500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गहरी चिंता की व्यक्त। उन्होंने लगाया आरोप, सुरक्षा बल आम नागरिकों को बना रहे हैं निशाना और पूछताछ के बहाने कर रहे हैं जुल्म।
आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारतीय टीम का पहले नंबर पर कब्जा बरकरार। 271 की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है भारतीय टीम। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलियाई टीम। वहीं अब 8वें नंबर पर पहुंची पाकिस्तान टीम। वनडे की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर बना हुआ है भारत का स्थान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पर अचानक लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है हादसे की वजह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति जताई गहरी संवेदना। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति को लेकर जाहिर की चिंता। उन्होंने बॉलीवुड को कहा चोर। एक्टर ने कहा कल्ट हिट फिल्मों में भी चोरी की है सीन। शुरू से हमारी इंडस्ट्री रही है चोर। हमने गाने चोरी किए, कहानी चोरी की। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। अदालत ने कहा इस तरह की याचिकाएं देश की सुरक्षा व्यवस्था को कर सकती है कमजोर और इस वक्त सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना नहीं होगा ठीक। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 2 नाबालिग लड़कों की दर्दनाक मौत। दोनों लड़के मोबाइल फोन में थे व्यस्त और रेलवे ट्रैक कर रहे थे पार। तभी ट्रेन इंजन ने उन्हें मार दी टक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पर मालिकाना हक का दावा करने वाली सुल्ताना बेगम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुल्ताना बेगम ने खुद को बताया था कानूनी उत्तराधिकारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी और दूसरी जगहों पर क्यों छोड़ दिया दावा। इंडियन आइडल 12 के विनर और मशहूर सिंगर पवनदीप राजन 5 मई को अहमदाबाद में एक भीषण कार दुर्घटना का हुए शिकार। इस हादसे में उन्हें आई गंभीर चोटें, जिससे जुड़ी एक क्लिप सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में वह गंभीर हालत में आए नजर, जहां डॉक्टर उनका कर रहे हैं इलाज। इजराइल ने गाजा पट्टी के पूरे हिस्से पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को दी मंजूरी। इजराइल के 2 अधिकारियों ने दी जानकारी। अगर इस योजना को अंजाम दिया गया तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के अभियान का होगा विस्तार। कैबिनेट मंत्रियों ने मतदान में इस योजना को दी मंजूरी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।